इंट्राडे में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लीवरेज मिल जाती है। अगर आपके पास केवल 1,000 रुपए हैं तो आप 5,000 रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे में अपने सौदा के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाया हुआ है उसके लिए मार्केट बंद होने से पहले पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। और अगर आप वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हो, सर हम क्यों नहीं कर पाएंगे या फिर जो हमारा ब्रोकर ऑटो स्क्वायर ऑफ क्यों नहीं कर पाएगा, उसके पीछे रीजन होता है अपर सर्किट या लोअर सर्किट। तो जो इंट्राडे पोजीशन होती है वो डिलीवरी में चेंज हो जाती है और डिलीवरी में चेंज होने से आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मेरे पास सबसे ज्यादा इंक्वायरी इसी से रिलेटेड आती है, सर इस लॉस से कैसे बचा जाए। उसका एक तरीका ये होता है कि केवल उन स्टॉक्स के अंदर, उन शेयर्स के अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो जो एफएनओ के लिए भी एलिजिबल है, जो फ्यूचर ऑप्शंस के लिए जो एलिजिबल होते हैं। अगर उन शेयर्स के अंदर आप करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग, तो अगर वहां पे अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता भी है तो वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब ये हो गया कि अगर 10% टच कर गया अपर सर्किट तो थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा और उसके बाद अपर सर्किट को बढ़ा के 15% कर दिया जाएगा और ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर लोअर सर्किट टच हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा 15 मिनट के आसपास और फिर लोअर सर्किट को थोड़ा सा और नीचे करके ट्रेडिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी शेयर्स में क्या होता है कि अगर एक बार अपर सर्किट या लोअर सर्किट टच हो जाता है तो ट्रेडिंग जनरली रुक जाती है, उस प्राइस बैंड को फिर आगे या नीचे नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन जो शेयर्स एफएनओ के लिए इनेबल्स होते हैं उसके अंदर परमानेंटली अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं लगता है, थोड़ी देर का कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद उस बैंड को बढ़ा के ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट कर दी जाती है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप स्टडी करो और उन शेयर्स की लिस्ट बनाओ जो एफएनओ के लिए एलिजिबल हैं। जो आपके निफ्टी 50 के शेयर्स हैं वो तो एफएनओ के लिए होते ही होते हैं सारे के सारे, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। और उसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इस बात के बहुत चांसेस कम हैं कि आप 3:30 बजे से पहले या मार्केट बंद होने से पहले उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे और जो एक लॉस होता है उससे आप डेफिनेटली बच सकते हो। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता रहूंगा। मुझे आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए।